हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2022 के, इन वीडियोस में हम डिस्कस करें विद एक्सप्लेनेशन, जिनसे कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। देखो, मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप जो होते हैं वही जो हमने किसी के लिए मतलब एक तरह से छवि में बांध दिया है कुछ लोगों को। अब जेंडर जब जुड़ जाता है तो जेंडर से रिलेटेड ये हो जाता है। और इसमें जो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या है कि एक कार बेचान में एंडोर्समेंट, जिसमें कि मतलब मान लो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट की भी बात हम कर सकते हैं। तो कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला अगर हम देखते हैं, क्योंकि ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग ज़्यादातर मैन को देख करके मतलब हम एक तरह से कंसीडर करते हैं मैन को जब ड्राइविंग की बात आती है। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग क्या कर रही है, कौन कर रही है? एक विमेन कर रही है। तो वुमेन यहाँ पर कर रही है ड्राइविंग, तो इसीलिए ये चैलेंज कर रहा है स्टीरियोटाइप को। दूसरा है एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। अब देखो, खाना बनाना किसके लिए कहा जाता है? महिलाओं के लिए, कि महिलाओं का काम है। लेकिन यहाँ पर कोई जो मेल है वो खाना बना रहा है, तो ये भी चैलेंज कर रहा है स्टीरियोटाइप को। बाकी तो देखो जेंडर से रिलेटेड है, जो कपड़े धोने का काम ज़्यादातर महिलाओं को ही कहा जाता है, तो ये तो कोई चैलेंज कर नहीं रहा है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, तो ये भी कोई चैलेंज करने वाला ऑप्शन नहीं है। चैलेंज ऑप्शन वो करते हैं जैसे कि मान लो स्टीरियोटाइप कोई क्रिएट किया हुआ कि लड़कियां तो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, लेकिन अगर लड़कियां पायलट बनती हैं, इंजन ड्राइवर बनती हैं या फिर कोई और ड्राइवर बनती हैं, तो वो काम क्या है, वो अपने जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने का काम कर रही हैं, जो कि पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर आप क्लास में अखबार पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट कैन बी द पर्पज़ ऑफ टीचिंग न्यूज़पेपर इन द क्लास। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। अभी देखो, क्योंकि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें न्यूज़ भी आई होती हैं, उसमें रिपोर्ट्स भी आई होती हैं, तो अभी हम उसमें उसको पढ़ा रहे हैं, तो एनालिटिकल स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं। बच्चे जो चीज़ें उसमें दी गई है ना, उसको विश्लेषण करेंगे, उसको चीज़ों को तोड़ करके देखेंगे चीज़ों को, कि भाई ये जो चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है, ये रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ जो है एक तरह से करना सीखेंगे। एनालिटिकल स्किल्स जो है बेसिकली वो डेवलप हो जाएगी इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन की थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम ऑफ पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रूरल स्कूल। बेसिकली देखो, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, थीम पंचायती राज और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है, ये हम ग्रामीण के गांव के स्कूल में एक तरह से इस थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में लर्निंग एक्टिविटी क्या रहेगी, मतलब कि इसको समझाने के लिए लर्निंग एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, किस लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं इस वाले टॉपिक को, बात ये है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अ सरपंच शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। अब क्योंकि हमें पंचायती राज व्यवस्था समझानी है और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन समझाना है, क्योंकि जो सरपंच है वो गांव का मुखिया होता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे बेहतर रहेगा ये जो टॉपिक है उनको समझाने के लिए। तो एक तरह से ये लर्निंग एक्टिविटी जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये सही रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो अब क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो अब क्योंकि हमें उसे लर्निंग में भी शामिल करना है, तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा विकल्प? सही ऑप्शन देख लेते हैं,
इंग्लिश में भी पहले देख लेते हैं। और ये क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो गतिविधि होगी वो हो जाएगी थर्ड ऑप्शन, गिविंग रेगुलर वर्बल प्रॉम्प्ट्स टू द क्लास एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक, इमेजिन और आंसर। देखो इनको क्या करेंगे, हम इन बच्चों को मौखिक संकेत देंगे, क्योंकि ये देख नहीं सकते तो मौखिक संकेत देंगे, यानी कि बोल करके बताएंगे और विद्यार्थियों को सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए और उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये बेहतर रहेगी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और असंवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे। मान लो कि हम बच्चों में थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं, सेंसिटिविटी डेवलप करना चाह रहे हैं, जो एक तरह से क्लीनलीनेस होती है, स्वच्छता का कार्य जो होता है। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कचरा ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको जो है एक तरह से अवेयर करना उनको उस चीज़ पर, दूसरा सेंसिटिव बनाना कि वो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके लिए क्या तरीके अपना सकते हैं, तो ये हम अपना सकते हैं इसमें। देखो इंग्लिश में भी दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी एंड डी। तो ये दो तरीके हम अपना सकते हैं। इनवाइट अ पर्सन हु डज दिस टू अ कॉन्वर्सेशन, जो पर्सन इस काम को करता है उसको हम बुला सकते हैं, यानी कि जो सफाई का काम करता है उसको हम बुला सकते हैं। तो वो बताएगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टी उसको आती है, तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे। वो बताएगा कि किस तरह से लोग कहीं पर भी सड़क पर कचरा फेंक देते हैं और हमें जो है किस तरह से वो हैंडल करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो ये चीज़ें बताएगा, क्योंकि वो अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेगा बच्चों के साथ। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ को समझेंगे कि हमको जो है खुद भी सफाई रखनी चाहिए, ज़्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे तो ज़्यादा सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग एंड डिस्कशन। तो डॉक्यूमेंट्री हम दिखा सकते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री होती है बिल्कुल रियल घटनाएं वैसे ही उनको दिखेंगी जैसी होती हैं चीज़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क उन पर पड़ेगा। और डिस्कशन फिर इस पर रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करने से भी कुछ कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होएंगी, बच्चे जो है अवेयर होएंगे इससे और थोड़े सेंसिटाइज भी होंगे। मतलब आगे से वो अगर कचरा इधर उधर फेंकते होंगे तो वो थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो लीडर्स रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, जिन्होंने भाग लिया था, उनको पढ़ाने के टाइम पर टीचर को क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन देखने से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल लीडर्स शुड बी गिवन। तो कुछ मतलब संगत जो है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो कि लेने लायक हैं उस टॉपिक में। और लोकल लीडर्स जो रहे हैं, जैसे मैं उनके आसपास कोई लीडर रहे हैं भाई, क्योंकि स्मारक वगैरह बना दिए जाते हैं वो, क्योंकि वो जो लोग शहीद हुए थे उसमें, या फिर जिन लोगों को किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है, या फिर जो लोग उस टाइम पर शहीद हुए या फिर बाद में जिए थे उस टाइम, मतलब आज़ादी वगैरह को जिया था जिन्होंने। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं लोकल लीडर्स के, जो उनके आसपास होंगे। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कौन से तरीके हम अपना सकते हैं समानता को बढ़ाने के लिए। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही हम ले सकते हैं, दोनों ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। समावेशित माहौल स्थापित करना। समावेशित का मतलब क्या है, सभी को लेकर के चलना। मतलब ऐसा ना करें हम कि कुछ बच्चों के लिए भेदभाव करें। तो समावेशित माहौल हमें बनाना होगा। उसके लिए समानता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इससे समानता बढ़ेगी, इक्वालिटी आएगी क्लासरूम में। और अधिगम शैली और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। इसमें क्या है, अधिगम शैली जो है मतलब लर्निंग जो है हम किस तरह से करा रहे हैं, बच्चों की लर्निंग स्टाइल क्या है हमारा, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और डिसेबिलिटी जो है वो उसको समायोजित कर लेना। मतलब ऐसा ना हो किसी बच्चे को ये लगे कि मुझ में ये कमी है। जैसे कि मान लो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हमने क्या कहा था, उनके लिए हमने मौखिक संकेत दे करके पढ़ाना है उनको। तो उनको क्या है ना, उनको ये नहीं लगेगा, मौखिक संकेत देकर आप बाकी बच्चों से भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो उनको ये नहीं लगेगा कि हम सबसे अलग हैं। तो मतलब सभी बच्चों को ध्यान में रख करके आप जो है वो लर्निंग स्टाइल ऐसा चुनें जो सभी बच्चों को समझ में आ जाए और सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो ये इन्वायरमेंट भी एक तरह से इंक्लूसिव ही हो जाएगा। तो ए और बी सही हो जाएगा यहाँ पर।
स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। अब क्योंकि देखो हमने इसमें चैप्टर में ही पढ़ा था, क्लास 7 की जो बुक है आपकी पॉलिटी की, उसमें दिया गया चैप्टर ये पूरा, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। तो इस पर क्योंकि डिस्कशन अगर हम करेंगे तो जो चित्र हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो इसमें अगर हम चित्र लेते हैं तो कौन से चित्र ले सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है चित्र हम ले सकते हैं इसमें सारे ही जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, मतलब 3 ABC जो दिए गए हैं तीनों ही ले सकते हैं। एक तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चित्र ले सकते हैं, क्योंकि भाई देखो हम सरकार की भूमिका पढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हमें चित्र लेना पड़ेगा, वो दिखा सकें जिससे कि भाई इस तरह के होते हैं हॉस्पिटल। एक मोहल्ले की साफ़ सफाई की स्थिति हम ले सकते हैं कि भाई जो मोहल्ला है वो साफ़ है कि नहीं है, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास सफाई नहीं है तो आप बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र हम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। पौष्टिक आहार अगर आप नहीं खाएंगे तो भी आप बीमार रहेंगे। तीनों चीज़ें हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, मतलब तीनों तस्वीरें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चर्चा अगर करना चाहते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है। तो यहाँ पर एक लाइन इन्होंने दे दी है और इसमें से हमें बताना है क्या सही रहेगा, जो क्या चीज़ है जो वैलिड है। सही ऑप्शन से पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि देखो जो ज्योग्राफी है ना, ये आपको पता ही है, जो ज्योग्राफी होती है ये स्पेशल डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करती है इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो एक तो हम मैन के बारे में इसमें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या है बीच, मतलब एक तरह से रिलेशन है, इंटरेक्शन क्या है, अंतःक्रिया क्या है दोनों की आपस में, उसको हम पढ़ते हैं। तो क्या इसके लिए वैलिड रहेगा, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, द स्टेटमेंट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी। अब देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर मैन यूज़ किया गया है। अब देखो जो मतलब जो प्राणी है वो सभी इंक्लूड है ना उसमें, वो इंसान भी है उसमें एक तरह से, मतलब जो इंसान है उसमें मेल भी आता है फीमेल भी आता है, लेकिन यहाँ पर मैन की बात की गई है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी ये हो गया है, तो वुमेन तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैन वुमेन तो कहेंगे नहीं हम, या तो फिर कॉमन वर्ड का हम यूज़ करें, तो जैसे कि हम पीपल यूज़ कर सकते हैं, पीपल हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें दोनों लोग आ जाते हैं, मैन भी आ जाते हैं वुमेन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो 2 स्टेटमेंट में सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्या रहेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही यहाँ पर सही हैं, दोनों जो स्टेटमेंट सही हैं ना, इनको देख लेते हैं कैसे ये सही हैं। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। इसका मतलब होता है जैसे कि भाई मानवीय मूल्य क्या है, किस तरह से इंसान को रहना चाहिए सोसाइटी में, समाज में कैसे रहना चाहिए, और मतलब उसको अगर वो कोई गलती करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक तरह से मानवीय मूल्य सभी आते हैं कि भाई आप किसी दूसरे से कैसे बिहेव करोगे, समाज में कैसे रहोगे। आपको पता है हमारे लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं समाज में रहने के, तो वही चीज़ें हैं कि सामाजिक विज्ञान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक आदर्श जिम्मेदारी एक तरह से वहन करता है ये जो वैल्यूज़ हैं ये डेवलप करने के लिए इंसान के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। तो एक तरह से इसमें हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हो, जो इसकी टीचिंग होती है ना सोशल साइंस की, इसको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि विद्यार्थियों में क्या करे, एक तो मानसिक ऊर्जा पैदा करे, मोरल जो है कुछ डाल ले उसमें, तो ये जो है ना इस पर ध्यान केंद्रित करे, जिससे क्या हो वो जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे सजग रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया वही जो मानव मूल्य हैं वो डेवलप करने की किसकी जिम्मेदारी है, सामाजिक विज्ञान की जिम्मेदारी है। तो वही है, जो भी मूल्य जो है ज़रूरी हैं, जो वैल्यूज़ ज़रूरी हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।
जिससे कि जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनके प्रति वो क्या रहें, अलर्ट रहें। मतलब ऐसा ना हो वो समाज से हट करके कुछ काम करें या फिर मतलब जिससे सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुँचे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।